जय जय राम साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने ईश्वर चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। पृष्ठ 210, श्री प्रवचन पीयूषी, पृष्ठ 210। ऐसा समझो कि ये सब वस्तुएं भगवान की हैं, हमें तो केवल उपयोग के लिए मिली हैं। इनमें अपना ममत्व नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान की सृष्टि में दुख नहीं है। जीव मोह और लोभ के वश होकर अपनी सृष्टि रचकर दुखी होता है। भगवान की सृष्टि ऐसी ही रहती है। ममता करने वाले लाखों आए और चले गए। जिसमें ये भावना हो कि भगवान सृष्टि का आत्मा है तो उसके लिए सृष्टि मधुर हो जाती है। तो त्याग से पदार्थों का उपभोग कर अनुराग में ही वैराग्य है। जब भगवान का अनुराग हो जाए तो संसार से स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। सो इसमें कि सब कुछ प्रभु का है, और जब हम प्रभु का, आप बच नहीं सकते अगर सब कुछ प्रभु का है। और फिर प्रभु का जब रस उसमें होता है तो आप संसार की तरह मुंह बना के नहीं बैठ सकते। आपको बहुत अटपटा लगता है मुंह बनाना। आप कोशिश करेंगे मुंह बनाने की, पर आपसे बनाया नहीं जाता। आप कोशिश करेंगे नाराज रहने की, ऐसे करने की, पर आपसे रहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है और सब कुछ प्रेममय दिखता है, राममय दिखता है, सब कुछ राम का दिखता है। तो इसलिए चाहकर भी नाराज नहीं हो सकते। नाराज नहीं हो सकते, हुआ नहीं जाता। किससे नाराज हो? परमेश्वर का प्रेम ही तो सब जगह हर जगह है, तो कैसे हो सकेगा? या बहुत अद्भुत चीजें हैं जिसका अनुभव से ही
अनुभव से ही होता है, चिपटते के नहीं रखते। जब 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 है तो प्रेम से ही, प्यार से ही होता है। बहुत सुंदर। किसी ने कहा कि दूसरों को प्रेशर में डाल के, जैसे हम काम पे होते हैं, काम में बच्चों का होता है स्ट्रेस, तो कहते हैं कि स्ट्रेस देकर काम करवाना क्या ठीक है? तो उनसे पूछा आपको कैसा लगता है, आपको पसंद आता है? कई लोगों को स्ट्रेस में काम करना बहुत अच्छा लगता है, वो उत्तेजित हो जाते हैं, उनमें उत्साह आ जाता है। वो दिखता है कि अगर अच्छा स्ट्रेसफुल हो रहा है तो वो बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, राइट? सबका अपना अपना होता है। अगर आप पर कोई प्रेशर डाल रहा है, अगर आप काम करने लग जाते हैं, बहुत सुंदर बात है। अगर आप पे कोई प्रेशर डाल रहा है, आपका काम करने को मन ही नहीं करता, आप नहीं करते। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लोग, अगर आपकी टीम में प्रेशर में काम करते हैं, पूछो उनसे, भाई आप लोग प्रेशर में काम करते हैं, आपको प्रेशर में काम करना अच्छा लगता है, तो ये टीम बन जाए भाई। जो प्रेशर में काम नहीं करते वो ये वाली टीम बन जाए। एक अच्छा नेतृत्व करने वाला जानता है किससे क्या काम लेना है, ये ग्राउंड रूल है। अगर आपकी टीम में मिक्स्ड लोग हैं जो हाई प्रेशर में काम कर सकते हैं, अपनी टीम को इस तरह सेटअप करते हैं कि जो कि हाई परफॉर्मिंग, हाई प्रेशर में बड़े काम रह के, बड़े अच्छे रह के काम कर सकते हैं। और अगर दूसरे नॉन स्ट्रेस वाले लोग हैं जिनसे स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं होता, उनको ऐसा काम टीम में देना चाहिए जो कि स्ट्रेस हैंडल ना करने वाला काम हो, वैसा दिया जा सकता है। इस तरह से होता है। पर ये देखना, ये कहना कि धमका कर और वो करके, कई बच्चे चल जाते हैं, उनको धमकाओ, वो करो, और वो कर जाते हैं, लेकिन क्या वो सच में अंदर से क्लियर माइंड से वो कर रहे हैं कि नहीं? हम जानते हैं नहीं, मैं तो स्ट्रेस में आके किया, और मैंने तो गुस्से में थे, मुझे बोला गया था यही करना है। तो ये तो फिर संत लोग तो यही कहते हैं कि क्रोध से करवाना, धमका के करवाना तो काम करवाने का ढंग नहीं है। बहुत डिफरेंट तरह से आप काम कर सकते हैं और करवाया भी जा सकता है। और स्वयं भी स्ट्रेस हैंडल करना, ये भी बहुत बहुत सुंदर बात है, ये चीज़ है। तो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें बहुत बारीकी से और बहुत सुंदर तरह से सिखाते हैं। और सबसे प्यारी बात है साफ रहना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए थॉट प्रोसेस, बिल्कुल अंदर से चलाकी और अंदर से ये सब नहीं होना, कुछ भी नहीं मांगता। अपना सच्चे होना चाहिए, जैसे प्रभु के सामने हैं बिल्कुल वैसे ही होना, बहुत वही प्रभु को पसंद है। नौटंकी बाज, चलाकी, ये सब नहीं पसंद, बिल्कुल ही पसंद। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। जय जय राम।